हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। यहां पे हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं दोस्तों, शुद्ध पदार्थ के प्रकार में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसमें से यौगिक बचा था। तो आइए अभी पहले हम लोग यौगिक को समझने की कोशिश करते हैं। यौगिक है ना, यौगिक होता क्या है? कंपाउंड। चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हुए एक एक को पढ़ते चलते हैं। यौगिक क्या होता है दोस्तों? तो लिखेंगे दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बने पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। यौगिक कहा जाता है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना, कि सर हम लोग यौगिक, तो चलिए यहाँ पे आपने लिख दिया कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बने पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। कैसे सर? तो आप देख लीजिए भैया, यहाँ पे जैसे सोडियम है, सोडियम क्या एक तत्व है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन तत्व के कितने परमाणु? दो परमाणु। अब यहाँ पे इन दोनों को जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे, अभी क्रिया कराएंगे, तो ये NaCl देगा। और ये NaCl जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये एक यौगिक है। क्या है दोस्तों? एक यौगिक है। सर ये एक यौगिक है, ये सब यौगिक नहीं है क्या? तो दोस्तों ये सब यौगिक नहीं है, ये सब एक तत्व है ना। और इन दोनों के मिलने से आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? नमक मिल रहा है। और नमक क्या है दोस्तों? आपका एक यौगिक है। जैसे आप देख लीजिए हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मिलेगा, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन मिलेगा तो आपका क्या देगा? H2O, जिसको हम लोग जल बोलते हैं। और ये जल भी क्या है? एक यौगिक है। बोल सर क्यों यौगिक बोलेंगे? तो यहाँ आप डिफिनेशन में देख लीजिए ना, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से, तो यहाँ क्या हो रहा है? एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों क्या बन रहा है? आपका जल बन रहा है। और ये जल क्या है? आपका एक यौगिक है। दूसरी बात इसका, चलिए ये पहला नंबर था, यौगिक को पढ़ रहे। दूसरी बात याद रखना दोस्तों, दूसरी बात, हम लोग यौगिक को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। कौन विधि के द्वारा दोस्तों? भौतिक विधियों के द्वारा हम लोग क्या यौगिक के कणों को अलग कर सकते? क्या ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को अलग कर सकते? क्या? बोल नहीं सर। किससे हम लोग कर सकते दोस्तों? इसको रासायनिक विधि के द्वारा अलग हम लोग कर सकते हैं, है ना। किस विधि के द्वारा? रासायनिक विधि के द्वारा। अगर आप इसमें विद्युत प्रवाहित कर दोगे ना, तो ये फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, है ना दोस्तों। और तीसरी बात याद रखना मेरे भाई लोग और दीदी लोग, तीसरी बात क्या याद रखोगे कि यौगिक जो होता है ना, जब हम लोग यौगिक का निर्माण करते हैं, जब यौगिक का निर्माण होता है तो उष्मा, फिर प्रकाश या विद्युत, क्या? विद्युत ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? ऊर्जा के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित
उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उत्सर्जित होती है। अवशोषित का मतलब यौगिक बनते समय या तो ऊर्जा के रूप में ऊष्मा, नहीं तो प्रकाश या फिर विद्युत को लेगा। अवशोषित का मतलब होता है लेना और उत्सर्जित का मतलब होता है निकालना। ठीक है दोस्त, तो ये प्रोसेस होता है यौगिक बनने में। और यौगिक तो हम लोगों ने समझ लिया ना कि यौगिक ये होता है। अब दोस्तों क्या है ना, यौगिक जो होता है आपका, यौगिक के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। बोल सर क्या क्या होते हैं? तो इसका दो प्रकार होते हैं। एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा जो होता है दोस्तों अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, है ना, अकार्बनिक यौगिक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए एक एक करते करते हैं। यहां पे क्या है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। बोल सर कार्बनिक यौगिक किसको बोलते हैं? तो साधारण सी भाषा में सीख समझ लीजिए, जो जीवों से प्राप्त होता है, जो यौगिक जीवों से प्राप्त होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप देख लीजिए, इसको डिफाइन भी करेंगे तो वही बात होगा कि लिखेंगे वैसे यौगिक, वैसे यौगिक जो पादप, पादपों तथा जंतुओं, जंतुओं से प्राप्त होता, प्राप्त होता है उसे कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और कार्बनिक यौगिक का और एक कॉमन बात याद रखना, एक कॉमन बात याद रखना कि सभी कार्बनिक यौगिक में, सभी कार्बनिक यौगिक में, यौगिक में, है ना, कार्बन, कार्बन एक मूल तत्व होता है। मूल या अवयव लिख दो, अवयव होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक ना दोस्तों, जहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा से समझ में आ रहा होगा। इसका उदाहरण अगर देखूं, कार्बनिक यौगिक का उदाहरण की बात करूं तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चे लोग पूछेंगे सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व होती है दोस्तों। जब हम लोग भोजन करते हैं ना, चावल जब भोजन करते हैं, आलू भोजन करते हैं, आपका रोटी है ना, रोटी आटा का वो भोजन करते हैं, मकई जिसको भुट्टा बोलते हैं, ये सब भोजन करते हैं, तो इसमें कौन से पोषक तत्व मिलते हैं दोस्तों? उसमें कार्बोहाइड्रेट नामक पोषक तत्व मिलते हैं, है ना। तो वो कहां से प्राप्त हो रहा है? जीवों से ही तो प्राप्त हो रहा है ना, जीवों से ही तो प्राप्त हो रहा है। और जो जीवों से प्राप्त होता है अर्थात पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लिए हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट फिर प्रोटीन, प्रोटीन या फिर आप बोल सकते हैं वसा, है ना, आदि। इन सब चीज, ये सब चीजें जो है आपका क्या है दोस्तों? आपका कार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों यहां पे जगह कंप्लीटली खत्म हो चुका है, इसलिए अपने दोस्तों और दीदी लोगों से कहना चाहेंगे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम लोग करते हैं अकार्बनिक यौगिक। चलिए ले लीजिए। आइए अब करते हैं हम लोग अकार्बनिक यौगिक, है ना। तो देख लेते हैं दोस्तों अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। अकार्बनिक यौगिक, है ना,
अकार्बनिक यौगिक। क्या होता है सर अकार्बनिक यौगिक? तो अकार्बनिक यौगिक हम लोग किसको बोलेंगे? वैसे यौगिक जो चट्टानों तथा खनिज लवण जैसे निर्जीव, क्या दोस्तों, निर्जीव पदार्थों से प्राप्त होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। यानी दोस्तों यहां पे एक चीज याद रखना, इसमें कार्बन नहीं होता। जैसे देख लीजिए, अगर साधारण नमक की बात करूं, उदाहरण से समझते हैं हम लोग, साधारण नमक की बात करूं तो साधारण नमक जो है आपका एक अकार्बनिक यौगिक है। आपका चूना की बात करूं, चूना एक अकार्बनिक यौगिक है। अगर यहां पे और बात करूं संगमरमर, ये भी आपका क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखने जा रहे हैं मिश्रण। क्या देखने जा रहे हैं? मिश्रण। आइए मिश्रण को ही समझ लेते हैं। मिश्रण है ना, मिक्सचर। ले भैया ले, मिक्सचर को पढ़ ले। तो सर मिक्सचर यानी मिश्रण से एक चीज साफ साफ समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई चीज का मिलावट, है ना। मिलावट को ही हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मिश्रण कर रहे हैं। तो क्या सर खाली मिलावट कर देंगे तो मिश्रण होगा? नहीं भैया, आइए इसको डिफाइन करते हैं, अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्यों समझोगे यार? लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, पदार्थ या घटक, अब बोलोगे ये घटक क्या था? कंपोनेंट, है ना। घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो, क्या दोस्तों? उपस्थित हो, उसे यौगिक कहा जाता है। अब बोल रहे सर कि किसी भी अनुपात में, तो क्या होता है वो चीज? आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहां एक गिलास हम लिए और एक गिलास अपन ले लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पे हमने क्या डाला दोस्तों? यहां पे हम लोग पानी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पानी। बहुत अच्छी बात है, पानी डाल दिए, ठीक ना। क्या डाल दिए? पानी डाल दिए। चलिए सर, पानी आपने डाला, तो सर इसमें क्या डालिएगा? भाई इसमें भी हम लोग पानी ही डाल रहे हैं, क्योंकि पानी हम लोगों का एनी टाइम काम आने वाला चीज है ना, एनी टाइम काम आने वाला चीज है। चलिए ये भी हमने 2 कंटेनर लिया, अर्थात 2 गिलास लिया। अब यहां पे अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों? चीनी डाल दे रहे हैं। क्या? चीनी। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? बालू समझते ना, मिट्टी। चलो मिट्टी डाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? डाल दे रहे हैं। अब डालने के बाद इसको अच्छा से घोल दिए। क्या किए? इसको हमने अच्छा से घोला, बहुत अच्छी बात है। इसको भी हमने क्या किया दोस्तों? अच्छा से घोल दिया, अच्छा से
घोल दिया। हाँ सर ठीक किए, नहीं घोलेंगे तो कैसे होगा। तो आप देखिए जब चीनी को हमने इसमें घोला तो अब अपने को क्या भाई चीनी दिखता है क्या? नहीं। अगर यही इसी को हम अलग कुछ देर पहले घोल के रखें और आपको बोले कि ले भाई पानी, तो आप सिंपल पानी समझ करके पी लेंगे। पी लेंगे कि नहीं? पी लेंगे। क्यों पी लेंगे? क्योंकि यहां पे पानी का जो अनुपात है वही चीनी का अनुपात हो गया। क्या हो गया दोस्तों? वही चीनी का अनुपात हो गया। लेकिन अगर हम ये गिलास दे मिट्टी वाला और बोले लो पानी पियो, तो आप तुरंत कह दोगे कि ये जो है ना भाई, ये जो है ना मिट्टी इसमें मिला हुआ। क्यों दोस्तों? क्योंकि मिट्टी जो है ना पानी के अनुपात में नहीं आ पा रहा है, पानी के कणों में नहीं समा पा रहा, पानी के रिक्त स्थानों में घुस नहीं पा रहा। तो यही कह रहा है कि ये किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकता है। तो यार क्या है ना, इसको हम लोग मिश्रण कहेंगे, इसको मिश्रण कहेंगे। आंसर दोनों क्या है दोस्तों? दोनों आपका मिश्रण ही है। दोनों आपका क्या है? मिश्रण ही है। बस ये निश्चित अनुपात में नहीं है और ये निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात में क्यों है? क्योंकि चीनी पानी के जैसा हो गया है और यहाँ पे मिट्टी पानी जैसा नहीं हुआ है, इसलिए ये निश्चित अनुपात में नहीं। निश्चित 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 अनुपात में नहीं है ना। और ये क्या है? निश्चित अनुपात में है। निश्चित अनुपात में है ना भाई। कोई डाउट यदि रह जाए तो भाई और दीदी लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा, एकदम बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तो आइए, मिश्रण तो यहां पे हम लोगों ने समझ लिया है ना भाई, मिश्रण समझ लिया। जैसे चीनी और पानी का घोल या फिर पानी और मिट्टी का घोल है ना, ये सब क्या है? आपका मिश्रण ही है। अब मिश्रण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो मिश्रण जो होता है ना भाई, मिश्रण आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण है ना। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। अब आओ भाई एक एक करके समझेंगे, लेकिन इतना में तो नहीं हो पाएगा। जहां तक हमको लगता है कि इतना में नहीं हो पाएगा, इसलिए एक काम करिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं आगे। ले लीजिए। तो चलिए भाइयों, अब हम लोग मिश्रण को करते हैं शुरू, है ना। सर मजा आ रहा है सर। मजा क्यों नहीं आएगा भाई, पढ़ा रहे ना। बस आप लोग लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। दोस्तों हम आप लोगों से वादा कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा कराएंगे, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग करते हैं समांगी मिश्रण। क्या? समांगी मिश्रण। चलिए डिफिनेशन पहले कर लेते हैं, फिर एक एक करके इसको भी समझते हैं। समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? लिखते हैं यार, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के अवयव एक निश्चित अनुपात में होता है ना, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? समांगी मिश्रण कहा जाता है। यहां एक ही अनुपात की बात हो रही है और एक ही अनुपात को तो हमने समझाया हुआ है ना। जैसे आप देख लीजिए, जैसे अगर हम पानी में
चीनी मिला दें, चीनी मिला दें, तो क्या होगा दोस्तों? चीनी मिला दें, ठीक है ना। आप पानी में चीनी को जब मिला दोगे, देख लीजिए एग्जांपल से बढ़िया से समझ लीजिए, जब समझोगे तो ऐसे क्यों समझोगे, है ना, ऐसे क्यों समझोगे। चलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पानी को रखते हैं, चलिए पानी रख लिए। अब हमने क्या किया, यहां चीनी डाल दिया, क्या डाल दिया, चीनी। अब चीनी को जब घोल दिए भाई, तो फिर से हम जब देख रहे हैं, चलिए चीनी यहां पे डाल दिए, क्या किए, चीनी को डाल दिए। अब इसको घोले, क्या कर दिए, घोल दिए। जब घोल दिए तो आपको क्या दिख रहा है, फिर से आपको पानी ही दिख रहा है। ये चीनी के कण आपको नहीं दिखेगा, है ना, ये चीनी का कण आपको दिखेगा क्या, बोल नहीं सर चीनी के कण नहीं दिखेंगे। तो चीनी का कण कहां गया, तो सर चीनी का कण घुल गया, पानी के रिक्त स्थानों में समा गया। तो क्या आप इस समा गया, यानी चीनी के कण को आप देख पा रहे हैं क्या, चीनी के कण को आप नहीं देख पा रहे। और जब जब हम लोग किसी भी पदार्थ में दूसरी चीजों को घोलें और जब वो पूरी तरह से पानी में घुल जाए, तो उस प्रकार के मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं मेरे दोस्त। आ रहा है ना समझ में भाई, एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये जो चीनी और पानी का घोल की अगर बात करें तो कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। जैसे हम बात करेंगे दूध में पानी मिला दो, है ना, दूध में जब पानी मिला देते तो क्या आप पानी को देख पाते हैं, नहीं, तो वो भी क्या है, एक समांगी मिश्रण है। तो क्या भाई इन सब चीजों को हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं क्या, तो आंसर नहीं। यानी यहां पे हम लोग दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि समांगी मिश्रण या फिर इसके इसके अवयवों को आसानी से अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके कणों को आसानी से अलग नहीं कर सकते, लेकिन क्या सर चीनी और पानी को घोलें तो उसको अलग कर सकते हैं कि नहीं, हाँ दोस्तों अलग कर सकते हैं, लेकिन कौन सी विधि, भौतिक विधियों के द्वारा। तो किसके द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं दोस्तों, तो भौतिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी इसके कणों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टलन विधि, है ना, जिससे हम लोग नमक को अलग करते हैं, वाष्पीकरण विधि, है ना, इस विधि से हम लोग चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं, आदि करते रहे, है ना दोस्तों। इस विधि के द्वारा, वाष्पीकरण विधि के द्वारा चीनी और पानी को हम लोग अलग कर सकते हैं। दूध और पानी को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, मिठाई दुकान वाला जब छेना मारेगा ना तो उस टाइम अलग हो जाता है और कह देता है कि आपने आज दूध कम दिया था, ज्यादा पानी मिला दिया था। या फिर साधारण तरीका हंस समझते हो ना, हंस की सहायता से भी हम लोग दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, यहां पे हम, जहां तक हमको लगता है कि आप लोगों को समांगी मिश्रण समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया होगा तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं भी आया होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा है। इसके कण जो होते हैं ना, एक निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होते। लिख लेते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के
अवयव एक निश्चित अनुपात में नहीं होता है उसे विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या बोले कि जो निश्चित अनुपात में नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर हम पानी में मिट्टी मिला दें, क्या दोस्तों, मिट्टी, तो क्या ये घुलेगा? और घुलेगा तो ये देखिए एक चीज एग्जाम्पल से समझिए। यहां पे चलिए पानी है मेरा, क्या है, पानी। हमने क्या किया, मिट्टी डाल दिया, मिट्टी को घोलेगा ही नहीं, और फिर बाद में जब देखोगे तो यहां पे नीचे तल में आपको वो मिट्टी बैठा हुआ मिल जाएगा। जबकि चीनी और पानी को कितनों देर भी रख दोगे, चीनी नीचे तल पर नहीं बैठेगा। यहां क्या है ना दोस्तों, अब देखो मिट्टी को जब पानी में घोलोगे तो मिट्टी के कण हमको खुले आंखों के द्वारा आराम से दिख जाएगा। आराम से आप देख सकते हो मिट्टी के कणों को। और जब इसको अलग आप करना चाहोगे तो क्या करोगे, एक सूती का कपड़ा लोगे, सूती के कपड़े में पानी को डाल दोगे, पानी नीचे चला जाएगा, मिट्टी ऊपर ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग आसानी से पृथक्कृत भी कर सकते हैं, है ना, आसानी से पृथक्कृत भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखो, पानी में मिट्टी या फिर पानी में बालू मिला दो, कंकड़ मिला दो, जिसको भी आप आसानी से अलग कर सकते हैं, समझ लीजिए वो आपका विसमांगी मिश्रण है। जैसे आप मिट्टी में लोहे के टुकड़े को मिला दिया, तो क्या दोस्तों इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते? आराम से आसानी से अलग कर सकते। बोल सर कैसे? चुंबक ले आइए, ऐसे करके एक बार करा दीजिए, घुमा दीजिए, आपका मिट्टी अलग हो जाएगा, लोहे के कण अलग हो जाएंगे। तो ये जो था ना, मिट्टी और लोहे के कण जो था, वो एक विसमांगी मिश्रण था दोस्तों। तो यहां पे हम लोग इससे एक चीज समझ में आया, इसे आसानी से अलग किया जा सकता है ना, किया जा सकता है। और इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने विसमांगी मिश्रण को भी अच्छा से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे, तो सर इससे आगे क्या देखेंगे, तो समांगी मिश्रण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है, बहुत ही अच्छा एक उदाहरण होता है, जिसको हम लोग विलयन कहते हैं। तो अब हम लोग विलयन से डिस्कस शुरू करेंगे। तो चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।